दोस्तों, हस्तिनापुर के वीर के प्रथम एपिसोड में महाभारत की महान गाथा का भव्य आरंभ देखने को मिला। एपिसोड की शुरुआत होती है भगवान श्री गणेश और महर्षि वेदव्यास के दिव्य संवाद से। महर्षि वेदव्यास भगवान गणेश से महाभारत की अमर कथा को लिपिबद्ध करने का अनुरोध करते हैं। भगवान गणेश उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और महाभारत के प्रथम अध्याय का लेखन आरंभ कर देते हैं। इसी के साथ महाभारत की महान कथा हमारे सामने खुलनी शुरू होती है। दूसरी ओर शतशृंग वन में माता कुंती अपने पांचों पुत्रों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ निवास कर रही है। वन का जीवन कठिन अवश्य है, लेकिन पांडव अपने साहस, बुद्धिमत्ता और परोपकार के गुणों से सभी का मन जीत लेते हैं। वन में भ्रमण करते समय पांडवों को एक हाथी का बच्चा दलदल में फंसा हुआ दिखाई देता है। वह असहाय होकर सहायता के लिए पुकार रहा होता है। सभी पांडव मिलकर अपनी सूझबूझ और पराक्रम का परिचय देते हुए उसे सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। अपने पुत्रों की दयालुता और सेवा भावना देखकर माता कुंती का हृदय गर्व से भर उठता है। उधर हस्तिनापुर में मामा शकुनी अपने भांजे दुर्योधन के मन में अहंकार और क्रूरता के बीज बो रहे हैं। शकुनी के उकसावे पर दुर्योधन अपने भाइयों के साथ वन में आखेट के लिए निकल पड़ता है, लेकिन शिकार के लिए वह हस्तिनापुर की प्रजा की गायों को चारे के रूप में प्रयोग करने का आदेश देता है। जब प्रजाजन अपनी गायों को बचाने के लिए दुर्योधन से विनती करते हैं, तब भी दुर्योधन का हृदय नहीं पिघलता। उल्टा शकुनी अपने कुटिल तर्कों से उनकी हर बात को दबा देता है। असहाय प्रजा केवल अपनी गायों की रक्षा के लिए प्रार्थना करती रह जाती है। कुछ ही देर में गौ माता की आवाज सुनकर एक विशाल बाघ वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर सभी कौरव राजकुमार अपने धनुष बाणों से उस पर प्रहार करना आरंभ कर देते हैं, किंतु बाघ अत्यंत फुर्तीला होता है और उनके सभी प्रहार व्यर्थ सिद्ध होते हैं। क्रोधित दुर्योधन अपनी गदा लेकर अकेले ही बाघ पर टूट पड़ता है। बाघ भी पूरी शक्ति से उस पर झपटने को तैयार हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अगले ही क्षण दोनों में भीषण संघर्ष होने वाला है। लेकिन तभी वहां आगमन होता है कुरुवंश के महान संरक्षक भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह अपने धनुष की प्रत्यंचा पर ऐसा टंकार करते हैं कि उससे उत्पन्न शक्तिशाली कंपन पूरे वन में गूंज उठता है। उस दिव्य प्रभाव से बाघ कई गज दूर जाकर गिरता है और भयभीत होकर जंगल की ओर भाग जाता है। इसके पश्चात भीष्म पितामह दुर्योधन को धर्म और राजधर्म का उपदेश देते हैं। वह बताते हैं कि गौ माता केवल एक पशु नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की आधारशिला है। उनमें समस्त देवताओं का निवास माना गया है और उनका सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। दुर्योधन द्वारा गौ माता को बाघ का आहार बनाने तथा प्रजा को कष्ट देने से भीष्म अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। वह दुर्योधन को तत्काल राजसभा में उपस्थित होने का आदेश देते हैं। राजसभा में महाराज धृतराष्ट्र और महामंत्री विदुर के समक्ष भीष्म पितामह दुर्योधन के अनुचित आचरण का वर्णन करते हैं। वह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि राज्य में न्याय स्थापित रखने के लिए दुर्योधन को दंडित किया जाना चाहिए, किंतु हमेशा की तरह मामा शकुनी अपनी कुटिल बुद्धि का प्रयोग करता है। वह शब्दों का ऐसा जाल बुनता है कि दुर्योधन राजदंड से बच निकलता है। धृतराष्ट्र भी पुत्र मोह में पड़कर कठोर निर्णय लेने से पीछे हट जाते हैं। यह देखकर भीष्म पितामह अत्यंत चिंतित हो उठते हैं। उन्हें यह एहसास हो जाता है कि धृतराष्ट्र अब एक निष्पक्ष राजा के बजाय एक मोहग्रस्त पिता बनते जा रहे हैं। यही स्थिति भविष्य में हस्तिनापुर के लिए विनाश का कारण बन सकती है। सभा समाप्त होने के बाद भीष्म पितामह विदुर से कहते हैं कि अब समय आ गया है कि पांडु और उनके पुत्रों को खोजकर वापस लाया जाए। हस्तिनापुर को धर्म और न्याय की रक्षा के लिए योग्य उत्तराधिकारियों की आवश्यकता है। तभी नियति अपना संकेत देती है। एक राजदूत शीघ्रता से सभा में पहुंचता है और सूचना देता है कि देवी कुंती तथा पांडुपुत्र शतशृंग वन के पर्वतीय क्षेत्रों में देखे गए हैं। ये समाचार सुनकर भीष्म और विदुर के मन में आशा की नई किरण जाग उठती है। उधर शतशृंग वन में पांडव अपनी माता कुंती के साथ सरल और सुखद जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें अभी इस बात का अनुमान भी नहीं है कि जल्द ही उनका जीवन एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाला है जो संपूर्ण आर्यावर्त के इतिहास को बदल देगा। तो दोस्तों, हस्तिनापुर के वीर का पहला एपिसोड आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।